नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यू पटना में आपका स्वागत है। आज 17 दिसंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरआरबी लेवल 1 भर्ती आवेदन जनवरी 2026 से शुरू। बिहार में 7 निश्चय 3 योजना रोजगार निवेश विकास। बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर के लिए विशेष शिवलिंग यात्रा। जीविका दीदियों की डिजिटल बैंकिंग से बदलती जिंदगी। पटना में सरकारी जमीनों का अवैध कब्जा साफ किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी लेवल 1 भर्ती आवेदन जनवरी 2026 से शुरू। रेलवे मंत्रालय ने लेवल 1 के कुल 22,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। आरआरबी महेंद्रो के चेयरमैन संजय कुमार के अनुसार नोटिफिकेशन इस माह अंत या जनवरी 2026 में जारी होगा। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 11,000, ट्रैफिक बी पॉइंट से 5,000 और विभिन्न असिस्टेंट पदों के लिए शेष रिक्तियां हैं। ग्रुप डी पदों पर भर्ती की खबर अभी फर्जी है। पात्रता 10वीं पास और आयु 18 से 36 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया और अपडेट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बिहार में 7 निश्चय 3 योजना रोजगार निवेश विकास। बिहार कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए निवेश और 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय, समृद्ध उद्योग, सख्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान जीवन आसान जैसे 7 निश्चय शामिल है। राज्य में महिला स्वरोजगार, उद्योग विकास, कृषि, रोड मैप, उच्च शिक्षा केंद्र, अस्पताल सुधार, आधुनिक शहर निर्माण और पर्यटन संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। नए विभागों और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान रहेगा। बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर के लिए विशेष शिवलिंग यात्रा। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मध्य प्रदेश पहुंच गया है। महावीर मंदिर न्यास द्वारा निर्मित यह 33 फीट ऊंचा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 21 नवंबर को रवाना हुआ था और अब तक करीब 1635 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। यह 4 जनवरी तक मंदिर पहुंचने की संभावना है। मार्ग में विभिन्न राज्यों व बिहार के कई स्थानों पर भक्तों द्वारा स्वागत किया जाएगा। विराट रामायण मंदिर 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा होगा, जिसमें 18 शिखर और 22 मंदिर शामिल होंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में लड़कियों की बढ़ी भागीदारी। बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में लड़कियों ने न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन किया है, बल्कि परीक्षा देने की संख्या में भी लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। मैट्रिक में करीब 58,000 और इंटर में लगभग 34,000 अधिक लड़कियां परीक्षा में शामिल होगी। यह बदलाव महिला शिक्षा के सशक्तिकरण का संकेत है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार मुख्यमंत्री की शिक्षा योजनाओं का सकारात्मक असर दिख रहा है। राज्य भर में परीक्षा केंद्रों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पटना में मॉडल स्कूल योजना को मिली रफ्तार। पटना में बनने वाले मॉडल स्कूल के लिए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट मानक तय कर दिया है। जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय स्तर पर एक मॉडल स्कूल विकसित किया जाएगा, जहां केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की तैनाती होगी। इन स्कूलों में छात्रों के लिए छात्रावास, 4 दीवारी, खेल मैदान और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं अनिवार्य होगी। इसके अलावा जिन सरकारी विद्यालयों में भवन, पेयजल और शौचालय की कमी है, उनका सर्वे कर सुधार किया जाएगा। यह सर्वे बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम करेगा। नितिन नवीन के नाम पर भ्रम, नवीन ही सही वर्तनी। भाजपा के नव मनोनीत राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम को लेकर गलतफहमी सामने आई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के मनोनयन पत्र के वर्तनी त्रुटि के कारण कहीं नवीन तो कहीं नवीन लिखा गया। इससे राजनीतिक और सोशल मीडिया पर भ्रम फैला। आधिकारिक दस्तावेजों, शपथ पत्रों और चुनावी हल्फनामों में सही नाम नितिन नवीन ही दर्ज है। स्वयं नितिन नवीन ने भी इसे स्पष्ट किया। ज्ञान निकेतन में उनकी नियुक्ति पर खुशी मनाई गई। जीविका दीदियों की डिजिटल बैंकिंग से बदलती जिंदगी। जीविका ने 6 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा है। पहले निरक्षर महिलाएं अंगूठे के निशान से बैंकों से पैसे निकालती थी, अब स्मार्टफोन और यूपीआई के जरिए लेन देन कर रही है। 52,000 समूहों में प्रशिक्षण देकर दीदियों को मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है। इससे उनके छोटे कारोबार में लेन देन आसान हुआ, कैश पर निर्भरता कम हुई। महिलाएं सरकारी पोर्टल और
कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ले रही है। कई दीदियों ने बताया कि मोबाइल बैंकिंग में व्यवसाय आसान और भुगतान त्वरित हुआ, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी तेज। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के 20 जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी कर शिक्षा विभाग को रिक्तियों का ब्यौरा सौंप दिया है। वहीं शेष 18 जिलों में यह प्रक्रिया अभी लंबित है, जिन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को जिलाधिकारी के साथ समन्वय कर कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी होते ही चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पटना में नए साल में शुरू होगी वीकेटीएसयू। पटना में जनक नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी वीकेटीएसयू नए साल में शिक्षा कार्य शुरू करेगी। यह यूनिवर्सिटी 100 एकड़ में विस्तृत कैंपस में स्थापित होगी और छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगी। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास पर ध्यान देना है। वर्तमान में अस्थायी तौर पर दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में संचालन हो रहा है। भवन निर्माण और आधारभूत संरचना के लिए पटना जिलाधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कुलपति दीपक आनंद की कार्य योजना तैयार कर ली है। पटना में शारदा सिन्हा पार्क और ब्रज किशोर सड़क बनेगी। पटना में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर राजेंद्र नगर स्थित डॉक्टर कॉलोनी में पार्क का निर्माण होगा। उनके पति डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा के नाम पर समीप की सड़क का नामकरण किया जाएगा। पाटलिपुत्र कॉलोनी में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा वाले पार्क को अटल पार्क, न्यू पुनाईचक में भामा शाह की प्रतिमा वाले पार्क को भामा शाह पार्क और चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी को पार्क को गुरु गोविंद सिंह पार्क कहा जाएगा। इसके अलावा कई अन्य सड़कों और पार्कों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी के नाम पर किया जाएगा। बिहार में आधार शेयरिंग न कराने वालों के राशन कार्ड रद्द। बिहार में 30 दिसंबर तक विशेष अभियान के तहत राशन कार्ड के संदिग्ध लाभार्थियों का सत्यापन और आधार शेयरिंग ई-केवाईसी कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों की पात्रता सुनिश्चित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। सभी अनुमंडल स्तर पर कैंप लगाकर डाटा का भौतिक सत्यापन और 7% ई-केवाईसी कराई जाएगी। विभाग ने अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। पटना में सोना चांदी के भाव में आई तेज उछाल, जानिए आज का रेट। पटना के सराफा बाजार में दिसंबर में सोना 1600 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 5000 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। 24 कैरेट सोना 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,94,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। साल के अंत और वेडिंग सीजन की बढ़ती मांग के कारण कीमतें धातुओं में तेजी आई है। 22 कैरेट सोना 1,25,000 रुपए, 18 कैरेट 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी के हॉलमार्क आभूषण 1,86,000 से बढ़कर 1,90,000 रुपए प्रति किलो हो गए। पटना में सरकारी जमीनों का अवैध कब्जा साफ किया जाएगा। पटना जिले में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए डीएम पवन कुमार सिन्हा ने करार आदेश दिया है। अब सीओ द्वारा प्रमाणित बिना बुलडोजर कार्रवाई नहीं रुकेगी। शहर और आसपास के 5 गांवों में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने की तैयारी चल रही है। अंचल अधिकारियों को 31 दिसंबर तक स्थल जांच कर जमाबंदी रद्दीकरण के प्रस्ताव भेजने हैं। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम सरकार के लैंड बैंक और विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि सुरक्षित करने हेतु लिया गया। बिहार में हर वाहन में वीएलटीडी लगाना होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वीएलटीडी लगाना अनिवार्य कर दिया है। पुराने और नए सभी सार्वजनिक वाहनों में यह सिस्टम पंजीकरण, परमिट, नवीनीकरण, बीमा या फिटनेस जांच के दौरान लगाया जाएगा। वीएलटीडी वाहन की रियल टाइम लोकेशन और गति दिखाता है और इमरजेंसी बटन से तुरंत मदद सुनिश्चित करता है। नियमों की अनदेखी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। पटना समेत 20 जिलों में ठंड बढ़ी। बिहार में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। पटना सहित 20 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक कोहरा और ठंड बने रहने का अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क रहेगा और सुबह शाम ठंड का प्रभाव अधिक होगा।
पटना का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रहा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना जू और इको पार्क में ऑनलाइन टिकट बुक सेवा शुरू। पटना जू और इको पार्क में नए साल के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग 25 दिसंबर से शुरू होगी। 1 जनवरी के लिए टिकट शुल्क 2 गुना रखा गया है। पटना जू में वयस्क 150 रुपये और 5 से 12 वर्ष के बच्चे 60 रुपये देंगे। इको पार्क में वयस्क 50 रुपये और बच्चे 25 रुपये का शुल्क भुगतान करेंगे। 2025 की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा शिवाजी पार्क, बोरिंग रोड, चिल्ड्रन पार्क समेत 14 अन्य पार्कों में भी टिकट दर 5 से 30 रुपए तक बढ़ाई गई। पटना में स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान शुरू। पटना जिले में 6 से 19 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों का उम्र के अनुसार स्कूल में नामांकन कराया जाएगा, जबकि 15 से 19 साल के बच्चों को 10वीं या 12वीं पूरी कर पाएंगे उन्हें बी बॉस में पंजीकृत कराया जाएगा। इन बच्चों के आंकड़े प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। शिक्षा विभाग उनकी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का पूरा खर्च वहन करेगा। सर्वे दिसंबर अंत तक पूरा किया जाएगा। बेली रोड होगा जाम मुक्त। रुकनपुरा रूपसपुर पास काम हुआ शुरू। पटना में बेली रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए रुकनपुरा से रूपसपुर के पास 2 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। खगोल से नेहरू पथ से अशोक राजपथ, रूपसपुर से सगना मोड़ तक बॉक्स ट्रेन और नेहरू पथ को पाटली तट का कनेक्ट किया जाएगा। इससे शहर में वैकल्पिक यातायात कॉरिडोर विकसित होगा और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। CTET 2026 आवेदन अंतिम तिथि 18 दिसंबर। CBSE ने CTET 2026 के लिए आवेदन 18 दिसंबर तय की है। परीक्षा 8 फरवरी को 2 पाली में होगी। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए अलग योग्यता निर्धारित है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC के लिए 1000 से 1200 रुपये और SC ST दिव्यांग के लिए 500 से 600 रुपये होगा। प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। गलत उत्तर पर कोई नकारात्मक अंक नहीं। एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। पटना समेत बिहार में खुलेगी 5000 नई PDS दुकानें। बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगभग 5000 नई सरकारी राशन PDS दुकानों की योजना बनाई है। पटना में सबसे अधिक 435 नई दुकानों के मौके, 2583 दुकानों के लिए 13794 आवेदन आ चुके हैं। नई दुकानों में वितरण सुगम और पारदर्शी होगा। भीड़ कम होगी। कुछ जिलों में सभी रिक्तियां भर दी जाएगी। 30 दिसंबर तक संदिग्ध राशन कार्डों का सत्यापन और अपात्र कार्डों पर कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं संजीव कुमार, सुरेंद्र कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, राकेश मिश्रा, प्रियेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना में आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।